होगेगा। तो वो डाकू गया, पूछा कि पत्नी से तुम्हें मैंने इतना सोना दिया पर मैंने लोगों को मारा है, जंगल से गुजरते लोगों की हत्या की है, तो सोना तो तुमने बांट लिया पर क्या मेरा पाप बांटोगी? तो पत्नी ने मना कर दिया। और हाँ भी करती तो क्या ईश्वर के विधान में यह है कि पति का पाप पत्नी ले सकती है? नहीं ले सकती। त्याग श्री भरत जी ने किया है। भगवान से बड़ी ना मां ना पिता। भगवान, माता पिता भी भगवान है, याद रखिएगा, माता पिता भी भगवान है, पर ये भगवान उस भगवान के आड़े आ जाएं तो फिर उसको चुनना। बात समझ में आ गई? इस बात को समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। यदि आप जरा समझदार नहीं हैं तो आप इस बात का गलत अर्थ लगा सकते हैं। हमारी बात समझने के लिए भी आपको समझदार होना पड़ेगा। यदि आप समझदार नहीं हैं तो आप उस अर्थ का अनर्थ कर डालोगे। बात समझना पड़ेगी कि भरत ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग कर दिया। बोलो हाँ, कैकेयी को भरत जी ने कभी मां नहीं कहा। उसके बाद जब कैकेयी ने कहा कि मैंने राम को वनवास भेजा तो भरत जी ने गाली दी अपनी मां को, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? एक बेटा अपनी मां को बोल रहा तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं, ये गाली है या नहीं? बोलो हाँ। तो भरत जी ने क्या बोला? आपके मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब मेरे राम को आपने वनवास भेजा? तो भरत जी ने उसके बाद कभी कैकेयी को मां नहीं कहा, माफ नहीं किया भरत जी ने। बताओ, भगवान के लिए भरत जी, अब बताओ भरत जी सही थे या गलत थे? मां को छोड़ा पर भगवान को नहीं छोड़ा। भरत जी सही है या गलत है? बोलो, सही है। यदि मां कैकेयी जैसी हो तो कैकेयी जैसी मां का परित्याग कर देना चाहिए। पिता हिरण्यकश्यपु जैसा हो तो हिरण्यकश्यपु जैसे पिता का परित्याग कर देना चाहिए। यदि गुरु को त्याग दिया, राजा बलि ने, राजा जब वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने आए तो राजा बलि जब 3 पग भूमि देने लग गए तो शुक्राचार्य जी ने रोका था, ये वामन नहीं है, ये भगवान है, 53 है, मध्य से कुछ। बलि ने कहा कि यदि ये भगवान है तो मेरे द्वार पर भगवान भिखारी बनकर आए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? जिस परमात्मा की सारी दुनिया भिखारी है, दाता एक राम भिखारी सारी, हम सब भिखारी हैं, लेकिन वो परमात्मा राजा बलि के दरवाजे भीख मांगने खड़ा है, मुझे 3 पग भूमि दे दो। और उसमें गुरुजी टांग अड़ा रहे हैं, गुरुजी कह रहे मत दो। राजा बलि ने कहा ना, ऐसे गुरु का हम परित्याग करते हैं जो हमें दान करने से रोकता है, जो हमें सत्कर्म करने से रोकता है। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। अब बताओ राजा बलि सही थे या गलत? तो आपने तो बोला गुरु जी का त्याग नहीं कर सकते। यदि गुरु ही तुम्हें भगवान से विमुख कराए तो ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। जो भगवान के सन्मुख ले जाए वो गुरु होता है, और जो भगवान से विमुख करा दे वो गुरु नहीं दुश्मन होता है। हाँ या ना? मेरी मां गोपियों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, किसके लिए? जोर से। अरे भाई, भगवान के लिए ये संसार तो क्या मायने रखता है? ये संसार कैसा है? बमन की तरह है। बमन, बमन समझते हो? बमन कौन कौन समझता है? बमन समझते हो? उल्टी, ज्यादा खा लेने के बाद क्या हो जाती है? पलटी हो जाती है। हाँ या ना? हाँ कि ना? क्यों? ज्यादा खा लेने के बाद पेट खराब हो जाए, बीमार हो जाए तो कई बार क्या होता है? उल्टी हो जाती है। अच्छा, जब कोई उल्टी करता है तो उल्टी के साथ क्या होता है? शरीर में जो खाया पिया अन्न होता है वो बाहर आ जाता है। तो क्या फिर बाहर आए हुए उस उल्टी को क्या आप जी भर के देखते हैं? बोलो, देखने का मन करता है? यार ये तो अपने पेट में जब बाहर आ गया, चलो देख लें। नहीं, जैसे हम लोग वमन करते हैं, वमन मीन्स उल्टी, जैसे हम उल्टी करते हैं और उस गंदगी को पलटकर कभी नहीं देखना चाहते, उसी प्रकार संसार का हर सुख, चाहे परिवार का हो या धन का, ये भगवान के आगे उल्टी की तरह है, वमन है। ये संसार का जो तुम सुख कह रहे हो ना कि नहीं जी बेटा कैसे छोड़ दें, नालायक, बेटा नहीं, भगवान के आगे क्या नहीं छोड़ सकते? भगवान से कीमती क्या होगा? भगवान से अनमोल क्या है? और आप लोग यदि भगवान से अनमोल संसार को मानते हो तो तुम तो वैसे ही हो कि उल्टी को तुम प्यार कर रहे हो, वमन को प्यार कर रहे हो। अरे ये संसार वमन की तरह है।
इसे ऐसे ही त्याग कर देना चाहिए भगवान के लिए जैसे वमन का परित्याग कर दिया जाता है। और सुनो, एक बात और समझ लो, आम जब कच्चा होता है ना तो वो पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छूट जाता है। ये गोपियां जो हैं ये पकी हुई भक्त हैं, आम पक जाता है तो पेड़ को छोड़ देता है। जब ये संसार अपने आप छूट जाए समझ लो आपकी भक्ति पक गई। आप अभी नहीं छोड़ पा रहे हो, मतलब आपकी भक्ति अभी कच्ची है। आम कच्चा है तो पेड़ से चिपका है, पक जाएगा तो छुड़ाना नहीं पड़ेगा वो अपने आप। आप संसार से अटैच हैं, चिपके हैं, मतलब आप अभी कच्चे हैं। परिवार अच्छा लग रहा है, संसार अच्छा लग रहा है, आप कच्चे हो। मीराबाई कहती है हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, संसार में स्वाद ही नहीं है। संसार में असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। संसार अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक बात बताएं, किसी लड़के को या किसी लड़की को, किसी स्त्री को या किसी पुरुष को किसी से प्रेम हो जाए, बोलो किसी से प्रेम हो जाए तो फिर उसके बाद उसे कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। बस यही है कि जिस दिन आपको प्रभु से प्रेम हो जाएगा, सच्चा प्रेम, अभी तो देखो हुआ नहीं, जिस दिन प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो फिर संसार का कोई व्यक्ति कोई वस्तु आपको अच्छी लगेगी ही नहीं, क्योंकि प्रेम जगत के नाथ जगन्नाथ से हो गया। अभी प्रेम ना होने के कारण संसार आपको स्वादिष्ट लगता है, अच्छा है, अच्छा। संसार में स्वाद इसलिए है क्योंकि अभी भक्ति का स्वाद मिला नहीं।